हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर में। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस प्री में पूछे गए प्रश्नों तथा उसके आंसर को देखेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, केप वर्डे डैश बामाको। अगला क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, -18 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमारबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सीयर। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें दिया गया है पर्वत है एटलस, कलिंगजारो, चिम्बरोजो, पाइरेनीज, और यहाँ देश दिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मायोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, मलेशिया में किंडा घाटी प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चाय उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, फायर अलार्म में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 9th। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नियोप्रीन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1992। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मुंह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नए राज्यों का प्रवेश। अगला क्वेश्चन, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बेरी बेरी।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, केवल 3। यहाँ पर ये केवल 3, यानी अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विटामिन के। अगला क्वेश्चन, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर विचार दिया गया है, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हींग। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2, 3, 1, 4। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4, 2, 1, 3। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 यानी जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हैदराबाद और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप बताइए कमेंट बॉक्स में, इसको छोड़ दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।